बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वाइल लूप के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके थे फार लूप के बारे में और ये भी जान चुके थे कि लूप क्या होती है, किस तरह से काम करती है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से है। आज की इस वीडियो में हम वाइल लूप के बारे में बात करेंगे जो कि लूप की एक टाइप है, किस तरह से इसका सिंटैक्स है, ये फार लूप से किस तरह डिफरेंट है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। मेरे पास VS कोड एडिटर ओपन है और इसी को मैंने क्रोम ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है। ये पिछला कोड है जो कि हमने फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगी। फॉर लूप में ये था कि यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे। मैंने यहाँ पे लिया लेट, इसको इक्वल कर दिया 0 के और यहाँ से मैं वेरिएबल ख़त्म कर दूँ, तभी ये जो लूप है वो चलती रहेगी, एरर वगैरह कोई नहीं आएगा। वाइल लूप में क्या होता है, इसके नीचे मैं लिखता हूँ, जब बल्कि इसको मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ मैं फार की जगह वाइल लिखूँगा। वाइल लिखने के बाद ये जो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे ये बाहर ही डिक्लेयर होगा। यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद जो इंक्रीमेंट हो रही थी इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है वो पैरेंथेसिस के अंदर नहीं होती। ये है हमारी वाइल लूप। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उम्मीद है अब आपको वाइल लूप की भी समझ आ गई होगी। इसमें हमने क्या किया, जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे थे उसको बाहर डिक्लेयर करेंगे और जो इंक्रीमेंट हो रही थी वो हमारी स्टेटमेंट जिसको हम रन करवाना चाहते हैं उसके बाद हम इंक्रीमेंट करवाएंगे और जो हमारी कंडीशन है वो पैरेंथेसिस में अप्लाई होगी। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करूँगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। ये जो 5 है, एक अगर इसको मैं 10 कर दूं, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, देखें अभी 10 टाइप प्रिंटिंग हुई। जो फॉर लूप थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा था, उसके बाद कंडीशन अप्लाई हो रही थी, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रही थी, उसके बाद ये जो हमारी स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो रही थी। वाइल लूप में क्या हो रहा है, वेरिएबल तो बाहर डिक्लेयर हो रहा है, कंडीशन पैरेंथेसिस में आ रही है, ये पहले प्रिंट हो रही है और बाद में इंक्रीमेंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलती रहेगी। इसमें यह होता है कि अगर इसको मैं 0 कर दूं, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करूं तो देखें कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर इसको मैं 1 कर दूं, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करूं तो देखें अभी प्रिंट हो गया। इसके बाद ये रन नहीं हुई। इसमें यही होता है कि ये जो हमने रिजल्ट प्रिंट करवाना हो उसके बाद अगर हमने इंक्रीमेंट करवानी हो तो वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज फॉर लूप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।